दोबारा आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल भूतिया टेल्स में। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती। मैं जो कहानी आपको आज सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे मेरे दोस्त नीरज ने सुनाई थी। उसने अपने दोस्तों में एक लड़के का जिक्र किया था, विशाल, जो जिंदा तो गया था एक नए शहर में, पर वापस कभी नहीं आया। विशाल एक छोटी आईटी कंपनी में जॉब के लिए जौनपुर गया था। पहली नौकरी थी, सैलरी भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए एक सस्ती जगह ढूंढ रहा था रहने के लिए। उसे एक पुरानी हवेली जैसे मकान मिला। थोड़ा बाहर के एरिया में किराए के लिए कमरे मिल रहे थे। मालिक एक 70-75 साल की बुढ़ी औरत थी। नाम था शांति। अजीब सी थी, बिना मुस्कुराए बात करती थी, जैसे उसके चेहरे पे कोई इमोशन ही नहीं हो। विशाल को मिला कमरा नंबर 7। सस्ता था और अंदर से ठीक ठाक भी। पर एक बात थी, जब उसने आसपास के लोगों से बात की, सबने उस कमरे को लेके कुछ ना कुछ कहा। लोगों ने कहा, उस कमरे में मत रहना भाई, वहां पहले भी कोई गया था, वापस नहीं आया। रात में आवाजें आती हैं। पर विशाल ने सब इग्नोर कर दिया। उसे लगा सब बकवास है, लोगों का पुराना अंधविश्वास। पहली रात, उस दिन थक के विशाल सो गया। रात के करीब 2 बजे उसकी आंखें खुली। कुछ आवाज थी, धीरे धीरे सी घुटने की, रोने की आवाज, जो उसके बेड के पास रखी पुरानी अलमारी से आ रही थी। उसने सोचा कहीं पानी की पाइप लीक तो नहीं हो रही। पर जब पास जाके अलमारी का हैंडल पकड़ा तो वो बर्फ जैसा ठंडा था। विशाल घबराया, अलमारी नहीं खोली, वापस सो गया। और दूसरी रात को फिर से सेम टाइम 2:15 पर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बेड के पास खड़ा है। विशाल ने आंख खोली तो एक छोटी सी लड़की जैसी परछाई उसे वहां दिखी। सफेद ड्रेस, लेकिन चेहरा अंधेरे में। पर जैसे ही विशाल ने बत्ती जलाई, कोई नहीं था वहां पे, तो विशाल सो गया। तीसरी रात, इस रात भी विशाल ने नीरज को मैसेज किया, भाई यहाँ कुछ सही नहीं है, लगता है अलमारी में कोई चीज है। कल रात मुझे नींद में किसी ने गला दबाया, मैं चीख भी नहीं पाया। तो नीरज ने बोला, तू स्ट्रेस ले रहा है, काम से थक गया होगा। पर उस रात विशाल ने एक वॉइस नोट भेजा, सिर्फ 7 सेकंड का। वॉइस नोट था जैसे बैकग्राउंड में कोई चीख रहा हो और एक भयानक बच्ची की आवाज, तुम सब मरोगे, तुम सब मर जाओगे। उसके बाद विशाल कभी किसी से कांटेक्ट में नहीं आया। अगले दिन नीरज पुलिस के साथ उसके घर पर गया। कमरा लॉक था अंदर से। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सब कुछ था, बैग, कपड़े, फोन, पर विशाल नहीं था। सबसे अजीब बात, अलमारी अब भी वहीं थी, उसी जगह। पुलिस ने जब अलमारी खोली तो उसमें एक गुड़िया का सिर पड़ा था, पुरानी, गंदी, आंखों में सुइयां घुसी हुई, और उस गुड़िया के बालों में कुछ उलझा हुआ था, जो था विशाल के हाथ में पहना हुआ रेड थ्रेड ब्रेसलेट। विशाल वापस तो नहीं आया और ना ही उसकी लाश कभी मिली, पर कमरा नंबर 7 अब भी वही है। कभी कभी रात को वहां से आवाजें आती हैं, जैसे कोई अलमारी के अंदर घुट रहा हो, और एक छोटी सी आवाज जो कहती है, तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे। तो दोस्तों, कुछ कमरे सस्ते नहीं होते, वो सिर्फ मौत के लिए खुले होते हैं। कमरा नंबर 7 अब भी खुला है, किसी नए विशाल का इंतजार करता हुआ।
धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगली कहानी पे। तब तक अंधेरे से दूर रहें और कमेंट में बताएं कि आखिर वो गुड़िया के पीछे क्या राज था। थैंक यू।